नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज़ 444 न्यूज़ नेटवर्क। तो जी हाँ दोस्तों, आप जो है कि वीडियो के थंबनेल को पढ़कर यहाँ पर आए हैं कि मानदेय वृद्धि करवाना है तो यह काम कीजिए, अधिकार लेना है तो आपको करना होगा यह काम। तो यह कुछ विषय अटपटा सा आपको लगा होगा, लेकिन मैं जो है कि आपको बताऊंगा वीडियो में आगे तो आपको सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। तो दोस्तों, बिहार के संविदा कर्मी भाई बहन जो हैं कि मानदेय वृद्धि को लेकर दिन रात जो है कि प्रयास कर रहे हैं, और उनका प्रयास जो है कि व्हाट्सएप ग्रुप से लेकर टेलीग्राम ग्रुप तक सीमित रह जा रहा है, और वहाँ से वे लोग कुछ आगे बढ़ते हैं, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर निकलते हैं तो पटना के गांधी मैदान तक पहुंचकर मीटिंग कर लेते हैं, और उनका जो है कि सारा हौसला जो है कि वहाँ तक पहुंचकर जो है कि आगे कुछ कर नहीं पाते हैं। और वैसे ही बिहार में बहुत सारे जो है कि पंचायत में जीते हुए हैं, चुनाव जीते हुए हैं पंचायत प्रतिनिधि हैं, जो दिन रात अपने अधिकार के लिए सरकार के पास प्रयास करते हैं, और उनका प्रयास भी व्हाट्सएप ग्रुप से लेकर टेलीग्राम ग्रुप तक सीमित रहता है। और ज़्यादा जब प्रयास उफान मारता है तो गांधी मैदान में एक सभा हो जाती है और वहीं पर बात समाप्त हो जाती है। इससे आगे ये लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो यहीं मैं बताने आया हूँ कि इससे आगे आपको क्या करने का अवसर जो है आ गया है, जो कि आप कर सकते हैं और सरकार को जो है कि जवाब दे सकते हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि बिहार के 38 ज़िले हैं, और 38 ज़िले के जो है कि जितने भी पंचायत हों, लगभग जो है कि 483-88 या कुछ पंचायत पूरा जो है कि अभी नगर पंचायत बन गए हैं, इसलिए जो है कि वास्तविक आंकड़ा पंचायतों का मुझे पता नहीं है, लेकिन इसी के लगभग होगा। इन पंचायतों में जो है कि घोटाले शुरू हो चुके हैं, और घोटाले तो सरकार करवा ही रही है, और इसका सबूत सरकार जो है कि डाल रही है वेबसाइटों पर, जिसको हमने देखा है। और हमने देखा है कि किस तरह से जो है कि इसमें लाभुकों की सूची डाली गई है विभिन्न योजनाओं की, जो पूर्णतः फर्जी है, फर्जीवाड़ा चल रहा है, कागज़ में ही योजनाएं चलाई जा रही है। आप बताइए, एक इनकम टैक्स पेई पंचायत का संभ्रांत व्यक्ति पति पत्नी जो है कि नरेगा में मिट्टी कोड़ने का काम करेगा, उसके नाम पर राशि की निकासी हो रही है, भुगतान हो रहा है। तो कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि पंचायत प्रतिनिधि हों, संविदा कर्मी हों, आप लोग में यदि दम है तो उस सूची को निकालिए और सरकार से सवाल पूछिए, आम जनता में लेकर जाइए और दिखाइए और कहिए कि जो है कि यह क्या चल रहा है। इस तरह का जो है कि अंधकार राज, कानून की राज की बात की जाती है, और इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है तो कैसे हो रहा है, इसके पीछे कौन लोग हैं, और सरकार इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। यह एक ऐसा सवाल है जो पंचायत प्रतिनिधि और आम जनता के साथ साथ कोई भी संविदा कर्मी पूछ सकता है। और यह जो है कि आपको बहुत साधारण तरीके से उपलब्ध हो सकता है, इसके लिए आपको ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी साइबर कैफ़े में चले जाइए और अपने पंचायत के मनरेगा का लिस्ट ले लीजिए, जो मनरेगा का भुगतान चल रहा है। अभी आपको बता दें कि एक एक मुखिया बिहार में 20-20 लाख रुपया जो है कि गमन कर चुका है, और जो है कि उसका सारा सबूत मनरेगा की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यदि आपको साइबर कैफ़े वाले से अभिलेख उपलब्ध नहीं होता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, इस वीडियो में कमेंट कीजिए। मेरा भी साइबर कैफ़े है, और मैं बिहार के 38 ज़िले के किसी भी पंचायत का जो है कि आप कहिएगा तो सारी सूची मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। इंदिरा आवास के लाभुकों की सूची, और जो है कि मनरेगा के मजदूरों की सूची, जिनके नाम पर 10 लाख से 20 लाख रुपए जो है कि 200 से 300 के क्रम में जो है कि फर्जी नाम उसमें जो है कि रख कर और राशि की निकासी 10 से 20 लाख रुपए कर ली गई है। तो उसके लिए आपको जो है कि मैं फ्री में यह सेवा मुहैया नहीं कराऊंगा। मैं जो इसका निर्धारित शुल्क है वह आपसे वसूल करने के बाद ही इस चीज़ को उपलब्ध करा पाऊंगा, या जो है कि आपके लिए बेहतर रहेगा कि आप अपने स्थानीय साइबर कैफ़े वाले से संपर्क करके इस सूची को ले सकते हैं। अन्यथा
इस हथियार को लेने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और बिहार में जो है कि चल रहे घोटाले का उद्भेदन पंचायत के प्रतिनिधि, जिनमें वार्ड सदस्य, सरपंच साहब, पंच, कर सकते हैं। चूँकि जो है कि मुखिया तो इसमें इन्वॉल्व है ही, मुखिया और सरकार मिलकर यह घोटाले कर रही है। इसका परिणाम यह होगा कि सरकार को जो है कि उनको आईना दिखाने का काम किया जाए कि पंचायत प्रतिनिधियों पर भी नकेल कसने आज बिहार के सरपंचों को कोई अधिकार नहीं दिया गया है, और दूसरी तरफ लूट मची हुई है। तो सरपंच पंचायत प्रतिनिधि हैं, वे लोग जो है कि जनप्रतिनिधि होने के नाते चाहें तो, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि करें ही, यदि उनकी इच्छा हो तो इस सूची को लेकर जो है सार्वजनिक कर सकते हैं, ताकि बिहार में जो है कि एक विपक्ष के नेताओं का चेहरा भी सामने आ जाए कि विपक्ष में बैठे हुए लोग भी मौन साधे हुए हैं, और ये नकारा लोगों के होते हुए लाखों रुपए जो है कि सरकार के बर्बाद हो रहे हैं। बिहार के संभ्रांत लोगों के नाम पर राशि की फर्जी निकासी हो रही है। तो वह सूची आप साइबर कैफ़े से प्राप्त करें, और आपको विशेष परिस्थिति में यदि साइबर कैफ़े से सूची नहीं मिलती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और यदि बिहार के संविदा कर्मियों में जो है कि हौसला हो, ताकत हो, तो संविदा कर्मी भी जो है कि इसको उद्भेदन करने का काम करें, क्योंकि आपका जीवन बर्बाद हो चुका, आपको कुछ नहीं मिलने जा रहा है बिना कुछ किए हुए। विकास आयुक्त जो है कि प्रत्येक रोज बयान दे रहे हैं, जब पूछा जाता है बता रहे हैं कि तुरंत जो है कि मानदेय में 10,000 से 5,000 से 10,000 की वृद्धि होगी। ए भाई, तो आप 10,000 से 5,000 तक की जो वृद्धि करने की बात विकास आयुक्त हमारे चैनल के माध्यम से करते हैं, तो उसको जो है कि तत्काल प्रभाव से लागू क्यों नहीं करते हैं? वर्षों बीत गए, लेकिन जो है कि टाल मटोल का रवैया अपनाए हुए हैं, और संविदा कर्मियों का शोषण चल रहा है। कहने का अर्थ यह है कि संविदा कर्मी भी अब चुप न रहें, बिहार में चल रहे घोटाले के खेल का उद्भेदन शुरू करें। इसके लिए जो है कि ग्राम कचहरियों में कार्यरत न्याय मित्र और सचिव जो है कि सूची प्राप्त करें साइबर कैफ़े से, और समन करें सरपंच के माध्यम से, और पूछें कि यह कैसे हो पा रहा है कि बिहार के, मान लीजिए उसमें आप सूची देखिएगा तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। सबसे पहले तो 300 नाम है एक पंचायत में, और उस 300 नाम के सामने राशि अंकित है, और उसमें ऐसे ऐसे लोग हैं पंचायत के, यानी कि उसके नाम पर राशि की निकासी की गई है। और यहाँ हकीकत भी यही है, 300 रुपये में भाड़ा पर काट लिया जाता है, और उसके नाम पर 6,000 से 7,000, 8,000, 10,000 रुपये भुगतान करके, और यह पहले से तयशुदा कार्यक्रम होता है कि आपको मंथली 300 रुपये मिलेंगे, और जो राशि आपके खाते में जाएगी उसको जो है कि निकाल कर आप हमें दे देंगे। तो यहाँ जो है कि सवाल उठेगा, वे लोग कहेंगे कि जो है कि मुखिया जी बहुत रुपया खर्चा किए हैं, पंचायत में वोट खरीद कर जीते हैं तो कमाएंगे नहीं, तो भरपाई कैसे होगी? तो मेरे कहने का अर्थ है कि सरपंच साहब वोट भीख मांग कर जीते हैं, वो भी तो प्रयास किए हैं और जनता के वोट से ही जीते हैं। वार्ड सदस्य का खर्च नहीं हुआ है, तो आप बंदर बांट करने पे तुले। और हम जैसे जो बिहार के जानकार लोग हैं, क्यों चुप रहेंगे भाई? आप घोटाले कर रहे हैं, बिहार में अपने विपक्ष को मैनेज कर रखा है, विपक्ष के मुंह पर जो है कि ताला लगा दिया है, और बाकी जो आम जनता है, जो जागरूक नागरिक है, उसको आपने क्या दिया है? यदि तो घोटाले को बंद कीजिए, अन्यथा जो है कि कार्रवाई कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी कुछ नॉइस आ रहा है, यहाँ बगल में शादी का सीजन चल रहा है, सारी खबर हम आपको बताते, लेकिन जो है शादी का कार्यक्रम लोगों का चल रहा है, यहाँ काफ़ी नॉइस आना शुरू हो जाएगा, इसलिए वीडियो समाप्त करना हमारी मजबूरी है। जय हिंद, जय भारत, जय